हम अदलिया का एहतराम करते हैं और इसका सबूत मेरे कप्तान हमारे दिलों के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी दिया कि वो ख़ुद जब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि जी शायद कोई तौहीन हो गई अदालत की, तो ख़ुद चल कर वो एडीजे ज़ेबा चौधरी साहिबा की कोर्ट के अंदर गए। उन्होंने कहा मैं माज़रत कर सकता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ ये एक मैसेज है कि हमें अपने इदारों की, उन इदारों की जिन पर कौम को एतबार है, उन्हें हमें इज़्ज़त करनी है। ये केस मुझ पर तक मिला जुला के 26-27 केस बन चुके हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं मेरी पेशी होती है। आज भी जो 2 केसेस थे, हमारे रहमान भाई ने बताया कि वो ना सर ना पैर ना दुम उसका कुछ भी। और दूसरे केस में तो बेचारे मुकामी लोगों को खाम मेरे चक्कर में, मुख्तलिफ पार्टीज़ के हैं, वो सिर्फ हलीम आदिल को फिट करने में हमारे साथी फयाज़ लगारी साहब ये हमारे पार्टी के हैं, और उसके अलावा जो दीगर हैं जिनका बेचारों से हमारी पार्टी से वास्ता नहीं, सिर्फ फिट करने के लिए जुल्म किया। लेकिन ये दबाना चाहते थे, ये मुझे डराना चाहते थे, ये मुझे चुप कराना चाहते थे, लेकिन वतइज़्ज़ो मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, तो ये दबा रहे थे। अल्लाह ताला ने मुझे करम कर दिया कि आज सिंध के लोग समझ रहे हैं कि ये मुझे इसलिए अंदर रख रहे थे कि सिंध डूबा हुआ है। आज सिंध डूबा हुआ है, 1.5 महीने हो गए हैं। सिंध का पानी जो है ज़मीनों में खड़ा है। ठरी मीरवा से बता रहे हैं वो तबाह है, पूरा सिंध डूबा हुआ है और बीमारियां फैल रही हैं, वबाई अमराज फैल रहे हैं, डायरिया, गैस्ट्रो, स्किन डिजीज़, लोग मर रहे हैं। खैरपुर डूबा हुआ, खैरपुर नाथन शाह डूबा हुआ, मेहड़, कंबर, शदाद कोट, सांगड़, नवाब शाह, मीरपुर खास कौन सा नहीं है। और बिलावल जरदारी साहब 2 रोज़ कबल 1 रोज़ा सिंध के दौरे पर तशरीफ़ लाए। बिलावल साहब आप सिंध के हैं, आप बीबी के बेटे हैं, 1 रोज़ा दौरे पर तशरीफ़ लाए। यहाँ लंतरानी यहाँ की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि किसी चीज़ का वक्त नहीं हो, अगले दिन दोबारा वापस चले गए, जर्मनी चले गए। अरे डूबा हुआ सिंध है, आपकी नाकाम हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है। सिंध में जाइए, सूरत हाल तो देखिए। मैं गया, टंडो मोहम्मद ख़ान गया, मुख्तलिफ इलाकों में गया, आज भी लोग डूबे हुए हैं। सिंध डूबा नहीं, सिंध को डुबोया गया है। इसलिए डूबा है कि 14 साल इरिगेशन में करप्शन हुई है, इसलिए कि जो स्टेम नाले थे, कनाल थी, उनके बंद ठीक नहीं किए गए, उनकी खाटी नहीं की गई, डीसिल्टिंग नहीं की गई, बल सफाई नहीं की गई। LBOD एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है। मंचर झील, उसकी अगर कट सही वक्त पे लग जाता, 15 दिन पहले दरिया भी खाली था, MNV ड्रेन, ठंडर का पानी मंचर में जाता और ये कोई तबाही ना होती। हमल ढंड को अगर उसको डैम ना बनाया, रात को डूबता ना, लड़का ना डूबता। और उसके बाद कल भी जर्मनी ने पैसे दे दिए, 150 अरब पैसे आ रहे हैं, यूरो आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? आप वकीलों मुझे बता दे भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पैसे आ रहे हैं, जा कर कोई कुछ मिलता हुआ देखा? 119 जहाज़ आए हैं। मैं अपने वकील भाइयों से कहता हूँ, शर साहब, मैसर साहब, कोई 19 गदा गाड़ियाँ देखी जाती हुई सामान की, पता नहीं कहाँ ये बिक रहा है मार्केटों के अंदर, तो अल्लाह ताला भी इनको माफ़ नहीं करेगा। और आखिर में मैं आता हूँ कि ये जो कल से एक शोशा चला, डीप फेक ऑडियो, ये टोटे बनाने वाली जो फैक्ट्री रायविंड में लगी हुई है, टोटे बनाने वाली फैक्ट्री जो कि झूठी वीडियोस इससे पहले बनाते रहे हैं, उन्होंने रायविंड की टोटा फैक्ट्री ने जोड़ तोड़ के ऑडियो बनाई है खान साहब की कल। मैं कहना चाहता हूँ कौम बहुत अक्लमंद हो चुकी है, कौम इनसे आगे निकल चुकी है, कौम इन टोटा वीडियोस के फैक्ट्री चलाने वालों से आगे निकल चुकी है। और ये चाहते हैं कि झूठी वीडियोस बनाकर, झूठी ऑडियोज़ बनाकर कौम के दिल से इमरान खान को निकाल सके, तो नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। इमरान खान पूरी कौम के दिलों में राज करता है। और मैं समझता हूँ जो हकीकी आज़ादी है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत सूबा सिंध में है। सूबा सिंध को के अवाम को ग़ुलाम बना दिया गया है। सूबा सिंध में आज भी वडेरों, जागीरदारों, दहेसरों, बोतारों के घर के ऊपर हर चीज़ मिल रही है, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। सिंध में सबसे ज़्यादा हकीकी आज़ादी की ज़रूरत सिंध में है। और इंशाअल्लाह चंद दिनों में, मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी कौम तैयार रहे, सूबा सिंध भी तैयार है, मुल्क एक इनकलाब के लिए तैयार है। और हमारा जिहाद है, ये हमारा जिहाद है और ये इनकलाब के लिए जिहाद है, इंतखाब या इनकलाब। और सिंध से भी इंशाअल्लाह मैं सिंध वासियों में तवा की चमात हो, कप्तान तवा जो इंतज़ार तो करे। अगर आप इनके जुल्म से आज़ादी चाहते हैं
तो कप्तान आवाज़ देने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। यह मुच्छड़ बदमाश कातिल वफाकी वज़ीर दाखिला जो अपने आप को कहते हैं, जो कातिल है, तुम जितने कंटेनर लगा लो, राना सनाउल्लाह तुम एक कातिल हो, तुम एक डाकू हो, तुम एक मंशियात फरोश हो। इंशाल्लाह तुम्हारा मुकाबला करना आता है। पहले भी कंटेनर हटाए थे, वो रिवो खड़ी है, इस दफ़ा 20 रिवो होंगी इंशाल्लाह। कंटेनर हमारे खान साहबान हमारे साथ थे इंशाल्लाह, 4 धक्का लगाएंगे वो गया कंटेनर इंशाल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि जी ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी किए जा रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन भी। इशू ये है कि इनकी कांपें टांग रही हैं कि अगर इलेक्शन करा दिए तो सारी सीटें इमरान खान ले जाएगा ज़िमनी, और बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई जीत जाएगी। मतलब हर काम के लिए इनके कितनी फ़ौज चाहिए, कितनी पुलिस चाहिए, तो इशू कोई नहीं है। इन्हें अपने शिकस्त का खौफ है, इन्हें पता है कि ये हार जाएंगे। और कल जो वो इंटीरियर मिनिस्टर ने ख़त लिखा है, अरे 8 हल्कों में तो इलेक्शन है, कितनी फ़ौज लगी हुई है? कोई ऐसी फ़ौज पूरे पाकिस्तान में नहीं लगी हुई। फ़ौज इमदाद कर रही है, कोई जंग नहीं कर रही है फ़ौज कि आप कह रहे हो कि जी इदारे मौजूद नहीं है, FC नहीं है, रेंजर्स नहीं है, आर्मी नहीं है, कोई जंग नहीं है। इशू ये है कि इनकी कांपें टांग रही हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन में गए तो ये सारी सीटें इमरान खान जीत जाएगा। और बल्दियाती इलेक्शन में भी इनको पता है जो महमूद मौलवी साहब की सीट में हुआ है वही रिज़ल्ट आएगा। अब आपने कहा कि जी हमने कोर्ट से क्या रुजू किया, तो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ मोहतरम राना साहब कि हमने कोर्ट से ये नहीं रुजू किया कि हमारे इस्तीफ़े क्यों मंजूर हो गए, ये 9 इस्तीफ़े क्यों मंजूर, हमने रुजू किया है कि हमारे सारे इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं हुए। हम कहते हैं एक ही लागू होना चाहिए ना कानून, ऐसा ही है जी, मैं तो कानूनदान नहीं हूँ। जब सब ने एक ही फार्मूले के तहत इस्तीफ़े जमा कराए तो फिर वो एक ऑडियो लीक आ चुकी है कि जिसमें राना सनाउल्लाह इस चोर, इस डाकू चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, गुलाम को कह रहा है कि जी इतने मंजूर कर लो, इतने ना करो। हम कहते हैं सारे कराओ दोबारा बल्दियात, और 130, 35, 40 जितने इलेक्शन दोबारा होंगे सब पे एक ही बंदा खड़ा होगा, एक ही बंदा होगा इमरान खान, जिसका नाम है। जब तक हकीकी इलेक्शन नहीं होते, ये खौफ के अंदर इन्होंने जान छुड़ाई। और हम तो आज भी कहते हैं सारे इस्तीफे मंजूर करो। ये कि 8-9 उससे ही भाग गए, पहले मंजूर किए, बाद में इनको पता चल गया। रिपोर्टें बनाने वाले आजकल इनको दे रहे हैं रिपोर्टें जो बनाते थे वो आजकल इनको रिपोर्टें दे रहे हैं। उन्होंने कहा होगा 1 सीट भी नहीं आ रही, इन्होंने राय फरार इख्तियार कर लिया। मैं मीरपुर खास से आई हूँ, मैं सिंगर हूँ, सूफी सिंगर। मैंने पूरी सिंध में मैंने सिंगिंग की है, पूरी सिंध में मैंने मेले भी किए, मैंने फंक्शन भी किए, मैंने अलग अलग। अभी देख रहे हैं सर ये हाल। आप लोग कब पहुँचे इधर? यहाँ पे सर मुझे तकरीबन 5 दिन हुए। यहाँ पे नाश्ता भी नहीं मिलता, चाय भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं सर। ये दिन की रोटी भी पहले टाइम पे नहीं मिल रही थी, अभी ये देखे बोल बोल के फिर ये दे रही है। ये खाने का है सर, ये खुद वजीर खाए, ये बिलाल भुट्टो खाए, ये कौन खाएगा? ये हम अपने बच्चों को सुबह शाम ये खिला रहे हैं। सांपों का क्या हुआ? कितने सांप निकले? सर 8-10 सांप निकले। क्या ये हम जिंदगी गुजारे? 3 सांप मैंने मारे उधर सर यकीन करें, ये अर्ज है पीछे भी हमारे घर हर चीज तबाह। नहीं सर यकीन करें, ये आप देख रहे हैं हमारा, हमें सर घर चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबकि आज केस लगा हुआ था FIR नंबर 19 जो इंक्रोचमेंट की सेक्शन 8 में कटी हुई थी, और हमने 2 महीने पहले उसकी बेल ली थी, और उसमें सिर्फ हलीम आदिल शेख की बेल कंफर्म की गई थी। बाकी जो है 6-7 मुल्ज़मान जो थे वो कच्ची ज़मानत पे थे। आज हमने एप्लीकेशन जमा करवाई ऑनरेबल कोर्ट को कि पुलिस नाकाम हो चुकी है, 173 रिपोर्ट कॉल की जाए। जबकि 2-3 हाज़िरों से हम मुसलसल आ रहे हैं और जो है पुलिस जो है चालान पेश नहीं कर रही, और हमारी सब्जेक्ट सबमिटिंग दी चालान हमारी बेल रखी गई है। तो लिहाजा आज हमारी बेल कंफर्म की जाए बाकी लोगों की। तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा एक खुश आइन स्टेप लिया और आज सब की बेल कंफर्म कर दी। जब से हमें जो है उनकी मिलिशियस पता चलती है कि सबसे पहले तो FIR जाली थी और बोगस थी, और प्रोसिक्यूशन की तरफ से मिलिशियस बातें जो सामने आई आज वो प्रूव हो गई ऑनरेबल कोर्ट की मेहरबानी से जो भी हुआ। और हमें कोर्टों से उम्मीद है, और आज जो है कोर्ट ने ये भी प्रूव कर दिया कि आप जो है इनोसेंट हैं। उस वजह से हमारी बेल बाकी लोगों की भी कंफर्म हो गई, क्योंकि कहीं पे
जहाँ जिक्र होता है, केस होता है 12 एकड़ का, उधर 40 एकड़ की ज़मीन शो कर देते हैं। कहीं पे ज़मीन होती है एक सोसाइटी की, वो शो की जाती है सेक्टर 44 में। कहीं पे सेक्टर 44 की ज़मीन है, पेश कर देते हैं कि दे औकावाड़ी की है। वो ख़ुद उनकी कोई प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट आज तक कोई वो रिपोर्ट आई नहीं है, कोई इंक्वायरी उनकी सही से हुई नहीं है, जो आज प्रूव हुई, जिसकी वजह से आज हमारी बेल भी कंफर्म हुई और पुलिस की मेलिशियस और प्रोसिक्यूशन की मेलिशियस भी प्रूव हो गई। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। जो कि सब घना घर है नहीं, सब गोठा निकली आयो। गोठा निकलिया ये साइड देखो। ये जको वेठा है गरीब है पर ये अमा को राशन वाशन मिले हो? को राशन को इमदाद को वडे पैमाने ते काश है कोन? पानी कढियो तवा चाहता जो पानी निकले इमदाद मिले ना। ये देख लें जी, ना कोई राशन है ना इमदाद है, सिर्फ बातें की जा रही हैं अरबों रुपए की। ये हाल में किस हाल के अंदर ये लोग बैठे हैं, ये देखें जरा सामने। ये हाल है हमारा, ये बैठा हो, ये बैठा है। ये पानी में डूबे हुए लोग हैं और ये इनका हाल। इस ये देख, हेडा भी पानी है। ये क्या सूरत हाल चल रही है। ये बेचारे इधर ही मच्छरदानी नहीं है और रात को मच्छर काटते, कोई डॉक्टर कोई इमदाद कुछ नहीं। डॉक्टर एक चक्कर आया था बस मच्छरदानी थोड़ी ये इस तरफ ही रखो, लेफ्ट पे इधर। कुछ सही ने दी थी, कुछ बचा। जैसे भी इधर ही सोते हैं, इधर ही सोते हैं सब। बस ये ना, ये इनके बिस्तर हैं, ये इनके घर हैं। ये रहने की सोने की जगह है। इधर भी पानी है, इस तरफ भी पानी है। इस हाल में पड़े हैं बेचारे। ये सारा डूबा पड़ा सामान, सारे बेचारों के गांव डूबे हुए हैं। पानी निकाल दो, इन्हें कोई मुसीबत नहीं है। ये यहाँ पड़े हुए हैं और दावे किए जा रहे हैं 150 अरब रुपए आ चुका है। किसको दे रहे हो मुराद शाह, मुझे बताओ तो सही, किसको इमदाद दे रहे हो? ना तुम्हारा पेट भर रहा है ना तुम्हारा पेट फट रहा है। ये बेचारे, ये गरीब किस हाल के अंदर है, किसको? असांखे जेको आहे जो हिकु रस्ते जी हिकु ज़रूरत रस्ते जी आहे। असांखे रस्तो जेको आहे आज़ादु करे ॿियो त हाणे रस्तो इमदाद असां कंहिंखां घुरी बि कोन्हे, ॾींदा ई कोन, भई घुरूं छा, ॾींदा ई इमदाद कोन। असांखे इमदाद बुढ़ा पे को ना पानी कढण आयो त जीअं असीं अचूं वञूं बीमारी बड़ी बीमार बचा किए कटू अमा कयो मदद अल्लाह सो बने गरीबन ला मदद जॾहिं कमी आयो इहो ई हाल आहे। ये अल्लाह सही तो सीधो पानी दाऊ को ना पानी इन कश्तियों से आ जा रहे हो आप लोग? हाँ सही, मेहरबानी करे सको तो अल्लाह के वास्ते बाबा। घर कितने घर हैं टोटल आपके? टोटल 100 घर है, 100 घर है। सब इस पे जा रहे हैं, बीमारी इलाज दो अंदर माइट रही रात वार अम्मा ने कराया वक्त इंशाल्लाह। चाचा फिक्र न करो। देखिए जी, इनके ये तालका झंडोमरी में गोट साहब दिनो शेख गोट है। बारिशें जब से हुई हैं, 2 महीना थी यहाँ तकरीबन, जब से बारिश हुई है 2-2.5 महीने से ये 100 घर हैं और ये बेचारे कश्तियों पे जाते हैं, कश्तियों से अपने घरों को जा रहे हैं। और आज ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, पानी निकाल दो। डिप्टी कमिश्नर, VIP ज़िला है, VIP लोगों की ज़मीनों में पानी निकला। मैं पीछे देखता हुआ आया हूँ, कहीं पानी नहीं खड़ा हुआ है। गरीब लोग हैं, बेपहुँच लोग हैं, मतलब ये तो घरों में पानी है ना, घरों में पानी है। घर में घरों में पानी है, अंदर घरों में पानी 1 फुट पानी खड़ा है घरों में। और रास्ता, घर टूटे हुए हैं, बड़े लोगों के पानी भी निकल चुका, सब हो चुका। और ये हशर, ये देखें ना, ये सारा सूरत वगैरह। यहाँ के ज़मींदार हैं जो एक मॉडल विलेज बनाया, खालिद निज़ामानी साहब। एक मॉडल विलेज होने के बावजूद इज़्ज़तदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, डुबोया गया है। आज भी अपनी मदद आपके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। गोट तक जाने का रास्ता मौजूद नहीं है। निज़ामानी साहब क्या समझते हैं, इशू क्या आपका होना क्या चाहिए, मैं आप बताइए। हम आपके पास हाजिर, देखें हम तो सुन रहे थे पता नहीं 150 अरब रुपए, 150 अरब इमदाद आ चुकी है, 150 अरब, और 19 जहाज़ आ चुके हैं। बिल्कुल
और हम समझ रहे थे मेडिकल कैंप है, कुछ नहीं। इशू आप क्या समझ रहे हैं, मसला क्या है? इशू सीधा ये है, तो समझाएं ताकि दुनिया देखे कि ये तो ये इशू ये है, सिंध गवर्नमेंट और जो इनके कारिंदे हैं यहाँ, वो अपना नवाज पॉलिसी है। अगर आप वो कैमरामैन ये दिखा सके, मैं अभी दिखाता हूँ, ये पानी इस रोड को तोड़ने के पैसों खाने की साजिश है। अगर ये पानी इस वाटर से लिफ्ट करके, वहाँ भी डबल लिफ्ट हो रही ना, आवाम को तकलीफ दे रहे हैं। ये पानी इस वाटर के थ्रू वो शाख में भी जा सकता था। अगर आपको आवाम से इतनी हमदर्दी थी ना, तो कम से कम ये रोड तो ना खोटो, हमारा रास्ता तो ना बंद करें। ये पानी इस रोड से, इससे वाटर से होकर आगे जा भी सकता है, सीधा इस वाटर के थ्रू जा सकता था। पैसा इकट्ठा करने के लिए, माल खाने के लिए, ठेका अपने देनों के लिए इंशाल्लाह हम अदालतों के अंदर भी मौजूद हैं। अदालतों ने भी एक्शन लिया हुआ। हाई कोर्ट से, हैदराबाद हाई कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। और इंशाल्लाह एक एक का हिसाब होकर आपके इंशाल्लाह। आलिम साहब को मेरी आपको रिक्वेस्ट है, भाईराना, हमारे गांव का रास्ता सिर्फ मुझे सुलह करा के, तो हमारे बच्चे बहुत बड़े, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इनसे हम नहीं लेंगे, हम इनसे कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि रास्ता खोलना उनकी जिम्मेदारी है। अरबों रुपए मिल रहे हैं यार, नहीं खोल रहे ना। अभी हम क्या कहते, ये वो दावे कर रहे हैं, हम खुलवा के देंगे। विलेज साहब डिनो शेख टंडोला ताल का झंडो मरी। चाचा नालो चाहता हूँ ये चाचा वली मोहम्मद शेख। छा मसलो चाचा? रोड ना है, बीमारी बड़ी मेरा ढाडू ख्याल ये पे आयो, छा था चायो पानी निकल पेड़न ते रात जो वञण ॾुखियो लगे। असी कहंदा असां रस्तो जो सूरत हाल ये गांव में टंडोला यार वीआईपी ज़िला है। ये वीआईपी लोग यहाँ रहते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े लोगों की ज़मीनों में पानी निकल चुका है। बड़े लोगों की ज़मीनों की चाचों में निकल चुके हैं। ये पीछे ये 100 घर हैं, गोठ वह साहब शेख के चाचा कितने 100 घर हैं? 100 घर, ये 100 घर हैं। अभी तक 1.5-2 महीने से कुछ जाने का रास्ता नहीं है। मरीज़ हैं, बीमारियां हैं। इन कश्तियों में आ जा रहे हैं, कश्ती में इन कश्तियों में आ जा रहे हैं। हम खुद ले आए हैं। कश्तियाँ अपनी है अभी तक, मतलब किराए पे लाए। डीसी ने, हुकूमत ने क्या मदद की अभी तक आपकी? कोई मदद नहीं की। क्या मदद? पैसे की भी नहीं। एक पैसा है ना, उसकी भी नहीं। डीसी साहब आपको करोड़ों रुपए मिले हैं, हुकूमत कोई राशन, कोई मदद, कोई बेड़ियाँ, कोई टेंट, कुछ भी नहीं। हमारे पास आते ही कोई नहीं है। पानी है ना, इधर से बाहर से चले जाते हैं। देखें जी, मैं भी रास्ते में आ रहा था, सारा खुश्क था क्योंकि बड़े लोगों की ज़मीनें थी। ये टंडोला यार जानते हैं, यहाँ वीआईपी ज़िला है, यहाँ जरदारी ख़ानदान की ज़मीनें हैं। बड़े ये बेचारे गरीब शेख बरादरी के लोग हैं। और आज मैंने कल देखा, मैंने एक जगह सुना ना चाचा आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं सिंध हुकूमत से कहता हूँ, मुराद अली शाह से कहता हूँ, ये जो दरबारी हर रोज़ बैठे होते हैं, इन बेचारों का कसूर बता दो, ये कैसे जाएँ? 100 घर है, 100 घरों में कितने लोग रहते होंगे? ये पीछे गाँव है, कम से कम 300-400, और उसके अंदर ये बेचारे ना डॉक्टर है, ना बीमारियाँ बुरी हैं, ना कोई राशन दिया है। और मैं और डिप्टी कमिश्नर से कहता हूँ, मुझे पता है वीआईपी हो तुम, गुलाम हो इनके, पैसे खाने के लिए हो ना। ज़िला इंतज़ामिया का पेट भरता है ना पेट फटता है। फौरी तौर पे गोठ साहब डिनो शेख का और दीगर जो ताल को झंडो मरी में, टंडोला यार में जो गोठों में पानी है फ़ौरन निकाला जाए। इस वक्त 150 अरब रुपए आए हुए हैं इनके पास। वो 150 अरब मैं पूछना चाहता हूँ, किसको दे दिया आपने? काशन मिलिया, काशन मिलिया? न कुछ। ये बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं मिला इनको, कोई इमदाद नहीं मिली। देखिए जी, मैं सूरत हाल सबसे पहले तो बताऊंगा कि ये सूरत हाल है। पीछे गांव है और ये लोग बेचारे पिछले 1.5-2 महीने से, जब से बारिशें सैलाब आया, इसी तरीके से ये लोग अपनी मदद आपके तहत ये कश्तियाँ लेके वो 100 घरों का गांव है वहाँ तक ये आ जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ना तुम लोगों का, सिंध हुकूमत से कहता हूँ, ना इनका पेट भर रहा है ना इनका पेट फट रहा है। डेली एक झूठों की दास्तान सुनाई जाती है। इतने लाख टेंट दे दिए, इतने 1000 एकड़ से पानी निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये साहब डिनो शेख एक गोट का वाक़या बता रहा हूँ कि जिसके अंदर अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका। और इसी तरीके की सूरत हाल, साईं तहाँ भी अचो इधर, आप भी हैं, इसी तरीके की सूरत हाल टंडोला यार के, ताल को झंडो मरी या मुख्तलिफ इलाकों की है सूरत हाल कि अभी तक पानी निकाला नहीं जा रहा, इमदाद दी नहीं जा रही, राशन दिया नहीं जा रहा, टेंट दिए नहीं जा रहे, मच्छरदानी दी नहीं जा रही, ज़राअत तबाह हो चुकी है, बड़े लोगों की ज़मीनों से पानी निकल चुका है।
सरकारी मशीनरी बड़े लोगों की ज़मीनों पे चलती रही है, एक बेपहुँच लोग और दूसरे सियासी मुखालफी, उनके साथ जो जुल्म हो रहा। अभी मैं देख रहा था, रास्ते में आ रहा था साईं के गोट से, कि वहाँ एक बहुत बड़ा पानी निकालने के लिए एक ड्रामा, टोपी ड्रामा, एक वो खुदाई कर रहे हैं। अरे भाई डायरेक्ट पानी निकल सकता है। सुना है 2.25 करोड़ का 1 करोड़ 80 लाख का ठेका दिया है। आगे देखा वो ड्रामा तो चल रहा है लेकिन आगे मशीनें नहीं चल रही, डीजल नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज टंडोला यार, जिसको हम लेस इफ़ेक्टेड ज़िला समझते थे, उसके अंदर भी 2-2 महीने बाद ये सूरत हाल है कि लोग पानी निकाला जा सका। मैं पूछना चाहता हूँ मुराद अली शाह की टीम, ये मिनिस्टर फॉर सिस्टम शर्जील मेमन जो डेली, मैं जवाब पूछना चाहता हूँ। बिलावल जरदारी का ट्वीट आया, उन्होंने बताया कि 150 अरब रुपए इमदाद के मिले हैं, 150 अरब रुपए बैनुल-अक़वामी तरीके से। 119 जहाज़ आ चुके हैं, लेकिन पूरा सिंध तो डूबा हुआ है। सिंध कैसे डूबा? सिंध डूबा नहीं, सिंध को डुबोया गया है। सिंध को अगर LBOD में कितना इन्होंने अरसा लगा दिया, RO प्लांट में पैसे ज़ाय किए, LBOD ठीक कर लेते। ढोरोज़ के ऊपर कब्ज़ा था, उनकी वाटर जो नेचुरल फ्लोज थे उस पर खाली नहीं करा सके। उसके अलावा जितने ब्रीचेज़ हुए, मतलब घारे लगे, बंद टूटे, चूँकि 14 साल के अंदर जो करप्शन हुई, ना बंद पक्के किए गए ना खाटी की गई। और उसके अलावा फिर जो कट लगाए वडेरों ने, मतलब गैर अपनी मदद आपके तहत चलने वाले एक ज़मींदार हैं निज़ामानी साहब, उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो कट लगाया गया, मतलब सिंध को डुबोया गया। लेफ़्ट साइड पे डुबोया किसने? ब्रीचेस ने, चूँकि ना खाटी हुई ना बंद पक्के हुए, अरबों रुपए की करप्शन हुई। LBOD को उन्होंने डिज़ाइन ठीक नहीं किया, उसके अलावा ढोरों से कब्ज़े ख़त्म नहीं किया। टंडोला यार क्या हुआ था, और मुझे पता चला कि यहाँ हमारी एक सिंध की एक बेचारी सिंगर हैं बड़ी मशहूर, इस वक्त तो इस कैंप के अंदर पड़ी हुई हैं, बेआसरा। उन्होंने बताया कि ना लाइट है ना फैसिलिटी है, सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, फ्रंट के ऊपर शोशा की हुई है, जो आता है फ्रंट पे तस्वीरें सिरे बना के चला जाता है, पीछे जानवर वाला हाल है। पूरे सिंध तो डूबा हुआ है। ये बेचारे खुद नहीं है, ये मेहमान है हमारे, ये कोई शौक़ से नहीं आया हुआ, ये सब इज़्ज़तदार लोग हैं, मजबूरी में पानी में डूब गए तो बेचारे इधर आके बैठे हैं। यहाँ दाल मैं समझता हूँ कि वह दाल को जानवर भी ना खाए जो उनको दी जा रही है। अरबों रुपए आपके नाम पे मिल रहे हैं पूरे सिंध में, अरबों रुपए। 119 जहाज़ उतर चुके हैं। एक मिनट चाचा, मुझे तो सब पता है ना, 119 जहाज़ आए हैं, वो किधर है? 130 अरब इमदाद आई है, वो किधर है? खाना सैलानी दे रहा है, टेंट बाहर से आ गए हैं। इनकी इज़्ज़त एहतराम, इनको लाइट, इनकी फैसिलिटी, बाथरूमों पे लड़ाई हो रही है, पानी मिल नहीं रहा है। जब इस मॉडल टेंट सिटी का ये हाल है तो मैं पूछना चाहता हूँ पूरे सिंध का क्या हाल होगा। आज मैं टंडोला यार था, वहाँ भी लोग डूबे हुए हैं, और सिंध को डूबा नहीं है, सिंध को डुबोया गया है। और जो 130 अरब रुपए जो इमदाद आई है वो कहाँ गई है? 119 जो जहाज़ आए हैं वो कहाँ गए हैं? इनके नाम के ऊपर पूरी दुनिया में जो फिर रहे हो पैसे मांगते हुए, इन बेचारों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मैं जवाब मांगता हूँ, चूँकि मैं हुकूमत नहीं हूँ, आपको पता है ना, हम तो PTI वाले, हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन हम इनसे हिसाब मांगते हैं। इनके नाम का पैसा आ रहा है, सलाम मुतासरीन के नाम का पैसा आ रहा है, जो खाएगा उसे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, और आप लोगों का हिसाब होगा इंशाअल्लाह। चाचा हिकिड़ो मिंट ॻाल्हाइण ॾियो। मिनिस्टर साहब साजिद साहब हींअर बि हिते मौजूदु आहे। हींअर मां मां पाण में आयो आहियां, नाम को चवंदा कुझु बि न आहे। चाचा किथां आया हुआ? असां मेल खां। हाँ, खड़ा नहीं था हिते। असांखे बाटा मोड़ खां खणी आया आहिनि हिते। असांखे महीनो थी वियो, 15 ॾींहं थी विया आहिनि असां यार कैंप में मौजूदु हुया, गुलशन जे कैंप में मौजूदु हुया। या दिल्ली असां सां गॾु आहे न्याणी असांजी। हे अल्लाह जो कसम, हिन जी हिम्मत आहे असां चूड़ियूं पायूं। हिन घुरायो तव्हांखे, असां खीर डबेला पोइ था साईं खपे साईं। अरे तव्हांजे मक़सद में आयो, असां खीरा मोहताज हो त मज़ो असां सर को कमाण वारो ना है, मुझे घर वारो बेचारो किथा आयो माता? किथा मेरे को खांसी ने भेण आया नहीं भेण आयो छा थियो ते कने सर ते इयो हाल आ। सर घर ही जो आए ने पोया इतरा टेचा, मतलब 6-7 नाग निकता नटड़ा बार ये पिया। अरे धमकी देने हम जाते हैं भाई, एक बल्ब जो है
भाई हमें परमिशन नहीं, वो आगे परमिशन नहीं मिल रही है। बल्ब के लिए भी परमिशन से लाचार साहब को उनको नहीं मिल रही है, तो किससे मांगो, किससे अल्लाह जाने असांखे मौला पंहिंजो घर ॾे, असां हिते मिस्कीन माण्हू, असां रुली बो आहियूं खैरपुर खां साईं। जी हा, खैरपुर के साईं 38 घर आहियूं असां मिस्कीन, उहे ॿुधो खैर न इधर शुरू आए हैं, उधर हमारे को लेते ही नहीं है। आप कहाँ से आए? अब इधर आए खैरपुर से सर। कराची में कैंप, कौन से कैंप से आए? कैंप से कराची से ऐसा थ्रू उधर से इधर ही आए। डायरेक्ट आए हो? जी हाँ, 4 दिन पहले। आज 5वां दिन आज। जी हाँ, तो तकरीबन देखो 38 बंदे हैं हमारे, वो ही हैं जो अब पीछे जांच करो तो सारे गरीब ऐसे हैं जो दरियाओं के कपर के ऊपर। और आने के बाद क्या मिला आपको? क्या नहीं मिला? नहीं चटाई मिल रही है, अगर जगह फिल्मा मिला है, बल्ब जला हुआ है, जहाँ गिर गया है तो बोलते हैं भाई हमें इजाजत नहीं मिल रही। एक्चुअली आज हक और सच की फतेह हुई है और हमें तो अफसोस होता है इस हुकूमत पे। इस हुकूमत ने 2012 में इस ज़मीन पे जो मौजूद था गांव खादिम हुसैन सोलंकी गोट, उसको रेगुलराइज़ किया था, फिर अपनी ही नाअहली की वजह से उसको आर्डर को रिकॉल कर लिया, मगर इस बात को तस्लीम कर लिया कि यहाँ पे गांव मौजूद है। और उसके बाद केसेस फाइल हुए, 2014 में हुए, 2016 में हुए, 2018 में हुए। उस वक्त नाज़िर ने रिपोर्ट दी कि यहाँ पे गांव आबाद है, जहाँ पे कम से कम 2000 से ज़्यादा घर मौजूद हैं। मगर उसके बाद अभी जब अपोजिशन की तरफ से कोई आवाज़ उठा हुकूमत की नाअहली पे, हुकूमत की कमज़ोरियों पे, तो और रास्ता नहीं था। उसमें अली मादर शेख साहब को फिट करने के लिए इस गांव को बहाना बना के इनके ख़िलाफ़ केस किया। उसमें हम रेजिडेंट जो हमारे पास मौजूद हैं 10 से 12 इस 25 लोगों के ख़िलाफ़ FIR काट दी हुई, जो 2012 में जिनको लीज़ हुआ था, अलाट हुआ था, आज वो कब्ज़ा खोर हो गए। मगर सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये इनके लिए सबक था कि भाई आप हक़ के रास्ते से हट जाओ, वरना आपके ख़िलाफ़ और भी FIR हो सकती हैं। तो हकीकतन ये सब झूठा केस था, जो अदालत ने ये बात हमारी प्ली तस्लीम की कि ये गलत केस है और बेबुनियाद है, सिर्फ ही सिर्फ दुश्मनी के बुनियाद पे इनके ख़िलाफ़ बनाया गया, उसमें हम लोगों को भी रगड़ा गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हमारे उन्होंने पैसे खड़प करने के लिए, हज़म करने के लिए काठी कर दी, आगे से मशीनें चल नहीं रही हैं, टोटल पैसे हज़म करने के लिए उन्होंने किया है, चोरी करने के लिए। ये बेचारे लोग सुप्रीम कोर्ट के भी ये काम आते हैं कि जितने भी कब्जे हैं, चाहे ढोरों पर हो, चाहे इलाकों पर हो, नालों को फौरी तौर पर ख़त्म करके रिपोर्ट दी जाए। कौन कराएगा? इस माफिया का कब्जा है, जरदारी माफिया के कब्जे हैं, क्या DC कराएगा? हुकूमत कराएगी? इरिगेशन कराएगा? और इरिगेशन जरदारी तो भाग गया, मुल्क से भाग गया। ये देखिए जुल्म, ये देखें अभी, ये देखें लोग कैसे आ रहे हैं, ये देखें, ये इंसान, ये इंसान नहीं है। जुल्म, गरीब आहियूं, मिस्कीन आहियूं, रोड बीमारी पड़ी में असां केॾो वञूं, ॿार बच्चा के ले वञूं, शामी हुड़नि ते राति जो को धिको अचे या थबो अचे, ऐं ॿियो वरी मिले कुझु कोन थो ग़रीबनि खे। बाक़ी असां केॾो वञूं, न त असां अचे AC ते मेल करे अचूं, उते 20-50 हज़ार जो माण्हू खणी अचूं त थिए भला, ग़रीबनि केॾो वञूं भला। पोइ असां वाना दाद कंदो बि केरु कंदो? ठीक है भाई, असां ग़रीबनि जो दादा वाना कंदो बि केरु कंदो? जो 25,000 रुपये जो आ रहे हैं उसमें से भी कटौती की जा रही है, कोई 2,000 काट रहा है, कोई 3,000 रुपये। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं?